हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड व्हाट आर द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन जावा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो का कंटेंट देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। सेकंड है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा। एंड फोर्थ वन है पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फिफ्थ वन है हाउ टू यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन रियल टाइम एग्जाम्पल। एंड सिक्स्थ वन है व्हेन टू यूज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इन सभी टॉपिक्स को हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे एंड हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जब भी किसी क्लास के साथ हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं उस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंसिडर करते हैं। तो अगर आपने नॉर्मल क्लासेस का बिहेव देखा हो तो नॉर्मल क्लासेस में हम कभी भी ये कीवर्ड यूज़ नहीं करते एंड उन क्लासेस को हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट या फिर कंक्रीट क्लास बोलते हैं। एक्चुअल में वो एक कंप्लीट क्लास होती हैं क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारी कंप्लीट क्लास में कंसिडर नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को कंटेन कर सकती है। अब वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को भी कंटेन कर सकती है एंड जो कंक्रीट मेथड होते हैं या फिर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनको भी कंटेन कर सकती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एंड ये नॉर्मल मेथड है जो अभी तक आपने रिसेंट एग्जांपल्स में देखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड्स होते हैं जो सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिए जाते हैं, मतलब उनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, वो कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एक मेथड है जिसका नाम है शो डाटा। तो यहाँ पे मैंने उसका रिटर्न टाइप बताया एंड उसके सामने कीवर्ड यूज किया एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैंने इस मेथड के साथ उसका नेम, रिटर्न टाइप एंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड स्पेशली यूज किया ताकि मैं उस मेथड की डेफिनेशन अभी नहीं बता के सिर्फ उसको डिक्लेयर करके छोड़ देता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की नीड क्या है या फिर हम ऐसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों क्रिएट करते हैं ये हम इसी वीडियो में रीड करेंगे। तो अभी के लिए जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए वो है कि हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसको क्रिएट करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं एंड एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन कर सकती है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम यूज़ क्यों करते हैं? हम जावा में एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करते हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्शन लेवल 1 to 100 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारे नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड पे एक क्लास में। जैसे यहाँ पे मेरी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट किया है एब्स्ट्रैक्ट एंड बाकी सारे मेरे मेथड हैं वो कंक्रीट मेथड हैं या फिर उन्हें हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो लेवल है वो 1 to 100 बीच में कहीं लाई करेगा। बट अगर मैं यहाँ पे सारे ही मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर दूँ तो मतलब मेरा जो एब्स्ट्रैक्शन का लेवल है वो 100 है। तो जब भी किसी क्लास में सारे मेथड अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं तो मतलब वो 100% एब्स्ट्रैक्शन लेवल को अचीव करती है। अब हम देखते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब भी डिक्लेयर करना है हम उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जेवीएम को इंडिकेट करता है कि इस क्लास के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स हो सकते हैं जिनको सिर्फ अभी हम डिक्लेयर करेंगे बट उनकी डेफिनेशन हम बाद में प्रोवाइड करेंगे जो क्लास उस क्लास को एक्सटेंड करेगी। अब हम क्लास को एक्सटेंड करते हैं जिसे हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट बोलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जाके देख सकते हैं। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ इनहेरिटेंस का डायरेक्टली लिंक है तो आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पता होना चाहिए ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से रिलेट कर पाएँ। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हो सकते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होंगे या फिर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होंगे। आप चाहे तो इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड या नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रिमूव कर सकते हो, वो हमें किसी भी टाइप की एरर नहीं देता। बट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही क्रिएट किया जाता है। अगर मैं इस मेथड को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे इस क्लास में मेरे पास कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी, मतलब मैं इसमें कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों रख सकता हूँ। बट अगर मैं इस मेथड को यहाँ पे रखूँ और अपनी क्लास को मैं एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट ना करूँ तब मुझे यहाँ पे कंपाइलेशन एरर जरूर आएगी। हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, जेवीएम हमें ऐसा अलो नहीं करता। अभी आप एग्जांपल में देख सकते हो यहाँ पे मुझे एरर शो हो रही है।
अगर JVM ऐसा अलो करता तो उससे एक प्रॉब्लम आती कि जैसे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी हमने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं की, तो अगर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाते और यूज़र इस मेथड को कॉल करता तो ये मेथड क्या आउटपुट शो करता। इस रीज़न से इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। हम इस क्लास को डायरेक्टली एक्सटेंड करेंगे अपनी किसी दूसरी क्लास में एंड वहाँ पे इस वाले मेथड की बॉडी प्रोवाइड करेंगे। वो हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे, बट अभी हम फोकस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। नेक्स्ट है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड्स को कंटेन कर सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक मेथड क्रिएट किया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इसका कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकता हूँ, तो ये हमें कोई भी एरर नहीं देगा। इसी तरह हम फाइनल मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फाइनल कीवर्ड रखूँ तो ये भी बिल्कुल मेरा सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हो तो आपकी एप्लीकेशन में ऐसी क्लास कोई ज़रूर होनी चाहिए जो उस क्लास को एक्सटेंड करे। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसका एक मेथड हमने एब्स्ट्रैक्ट रखा है, मतलब उसकी कोई भी हमने डेफिनेशन नहीं दी है, जस्ट उसको डिक्लेयर करके छोड़ दिया है। तो जब इस क्लास को कोई दूसरी क्लास एक्सटेंड करेगी तो वो क्लास इस मेथड को बॉडी प्रोवाइड करेगी। अगर वो ऐसा हम नहीं करते तो हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम पे एरर शो होती है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे उन सभी को बॉडी प्रोवाइड करेगी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें कंपाइल टाइम पे एरर आती है। हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि हमने इस पूरे एग्जाम्पल में क्या क्या स्टेप्स किए हैं। तो सबसे पहले हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट किया है जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करके छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मेथड्स क्रिएट किए हैं एंड ये उस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे जब मैंने इस क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड किया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे इस मेथड की बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना ये मुझे कंपाइल टाइम पे एरर देगा। एंड उसके बाद मैंने मेन क्लास में इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड उसके बाद इस वाले मेथड को कॉल किया है, तो मेरी ये आउटपुट आएगी। एंड यहाँ पे मैं स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। तो इसको एक बार मैं रन करके देखता हूँ एंड देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो हमने उसको ओवरराइड किया है यहाँ पे, तो वो डायरेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा एंड इसकी आउटपुट यहाँ पे शो हो रही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा। जब भी किसी मेथड के साथ हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि हमें उस मेथड को डिक्लेयर करना है एंड हमें उसकी बॉडी प्रोवाइड नहीं करानी है। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करके यहाँ पे उसकी बॉडी प्रोवाइड करने की ट्राई करता हूँ या सिंपल करली ब्रेसेस भी यूज़ करता हूँ तो वो मुझे कंपाइल टाइम पे एरर देता है। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करने का डायरेक्ट मतलब है कि हम इस मेथड को जस्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं एंड उसको अभी यूज़ नहीं करना चाहते। उस मेथड की बॉडी वो क्लास प्रोवाइड कराएगी जो उस क्लास को एक्सटेंड करेगी। तो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी क्लास है, तो ये क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अगर मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ तो ये मुझे कंपाइल टाइम पे एरर शो करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सपोज करो कि आप एक प्रोग्रामर हो और आपको एक स्टूडेंट रिकॉर्ड के शो करने का टास्क प्रिपेयर करना है। तो अभी आपको नहीं पता कि स्टूडेंट का रिजल्ट क्या रहेगा, तो अभी आप एक क्लास क्रिएट करोगे जिसका नाम है डाटा एंड यहाँ पे एक मेथड आप डिक्लेयर कर दोगे जिसमें सारा रिजल्ट हमारा शो होना चाहिए। तो जो भी स्कूल की क्लास इस क्लास को एक्सटेंड करेगी उसे ऑटोमेटिकली अपने सारे रिजल्ट शो करने पड़ेंगे। तो ये कंसेप्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डिक्लेरेशन टाइम पे अपने मेथड की आउटपुट नहीं पता होती, बट इन फ्यूचर जो क्लास उस क्लास को एक्सटेंड करेगी वो ही उसे अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराएगी। जैसे यहाँ पे अभी मुझे सिर्फ ये पता है कि इन फ्यूचर मुझे स्कूल्स का डाटा शो करना है, बट उनका डाटा होगा क्या, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे या उनका क्या रिजल्ट होगा, वो अभी नहीं पता। तो जब उनका रिजल्ट आएगा एंड वो क्लासेस इस क्लास को एक्सटेंड करेंगी तब वो स्कूल अपने अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करेगा एंड इस मेथड को बॉडी प्रोवाइड करेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का बेसिकली पर्पज़ यही होता है, जब प्रोग्रामर को इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम नहीं पता होता है कि उसकी डिफरेंट सिनेरियो में क्या आउटपुट आ सकती है, तो उस टाइम पे आप उसको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ सकते हो। अब जब डिफरेंट सिनेरियोज होंगे तो वो उसके बेस पे उस मेथड को एक्सटेंड करेंगे एंड उसकी बॉडी प्रोवाइड करेंगे। तो यही कंसेप्ट होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन रियल टाइम।
तो सपोज करो कि मैं प्रिंसिपल हूँ एक कॉलेज का एंड मैं चाहता हूँ अपने हर डिपार्टमेंट की एक डिटेल। तो मेरे कॉलेज में अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एंड मैं सभी डिपार्टमेंट्स के नेम, कितने नंबर ऑफ टीचर हैं एंड कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, तो मैं कुछ जावा में एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा ताकि हर डिपार्टमेंट उसे ही फॉलो करे। तो यहाँ पे मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट की है जिसका नेम रखा है मैंने डिपार्टमेंट। तो जिसमें सबसे पहले मैंने रखा है कॉलेज नेम जो कि सभी क्लासेस के लिए कॉमन होगा, तो मैंने इसको नॉन एब्स्ट्रैक्ट या कंक्रीट मेथड रखा है। उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट का नेम एब्स्ट्रैक्ट रखा एंड यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर भी एब्स्ट्रैक्ट रखा, ताकि जो भी डिपार्टमेंट मेरी इस डिपार्टमेंट क्लास को इनहेरिट करेगा या एक्सटेंड करेगा तो उसे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे आर्ट डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे शो डाटा उसका एक अपना मेथड है, बट जब ये डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे इनहेरिट होके आएगा तो वो आर्ट डिपार्टमेंट का नेम प्रोवाइड कराएगा एंड उसमें कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो डाटा प्रोवाइड कराएगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एक डिपार्टमेंट क्लास क्रिएट की है जो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो कॉलेज का नेम मैंने डायरेक्ट रखा है यहाँ पे KU के, एंड उस कॉलेज के नेम को मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रखा, ये कंक्रीट मेथड है। तो जो मैंने दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किए हैं वो ही मैंने मेथड ये क्रिएट किए हैं। अब मैंने आर्ट डिपार्टमेंट में इस वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया है। तो जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट इनकी बॉडी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अगर मैं ऐसा नहीं कराता तो मुझे कंपाइल टाइम पे एरर आती है। यहाँ पे शो डाटा एक सेपरेट मेथड है एंड ये दो मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट हैं उनकी मैंने यहाँ पे बॉडी प्रोवाइड की है। इसी तरह हमारा साइंस डिपार्टमेंट है जिसमें भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया है एंड यहाँ पे भी मैंने इन दो मेथड्स की बॉडी प्रोवाइड की है। तो अगर मैं इसका रियल टाइम यूज़ ऐसे कंसिडर करूँ कि अभी के लिए मैंने एक डिपार्टमेंट क्लास बनाई है एंड उसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किए हैं, बट मुझे नहीं पता कि इन फ्यूचर मेरे कॉलेज में कितने डिपार्टमेंट्स और आएंगे। तो जो भी डिपार्टमेंट आएगा वो उसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराएगा। तो यही कंसेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन का कि डिक्लेरेशन के टाइम पे मुझे उसकी बॉडी नहीं पता, बट इन फ्यूचर जो भी इस क्लास को एक्सटेंड करेगा वो इसकी बॉडी प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पे मेन मेथड में मैंने जब आर्ट डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उसके मेथड्स को कॉल किया एंड उसके बाद मैंने साइंस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके मेथड्स का कॉल किया, तो यहाँ पे मेरी ये सारी डिटेल प्रिंट हो गई है। अभी आप ये एग्जांपल हमारी वेबसाइट पे भी यहाँ पे देख सकते हैं जिसका नाम है javagoal.com। नेक्स्ट है व्हेन टू यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। तो सपोज करो कि हमारे पास एक कंपनी का डाटा है जो हमें मेंटेन करना है। अब एक कंपनी में डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं एंड उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर, IT, मैनेजमेंट, एंड हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है एंड उनकी सैलरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम उनको मेंटेन कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट की है कंपनी एंड उसके अंदर कुछ मेथड्स क्रिएट किए हैं एंड वो सारे मेथड्स एक्सटेंड हो रहे हैं हमारी कुछ सब क्लासेस में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से लिंक हैं। तो इसमें है कंपनी डिटेल्स एंड एम्प्लॉय डिटेल्स। तो यहाँ पे मैंने इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कंसीडर किया है। तो ये क्लास है कंपनी एंड यहाँ पे इसकी कंपनी डिटेल में मैंने कंपनी की डिटेल लिखी है एंड एम्प्लॉय डिटेल में मैंने एम्प्लॉयज़ की डिटेल रखी है। तो डेवलपर क्लास में मैंने कंपनी क्लास को एक्सटेंड किया है। इसका मतलब है ये दोनों मेथड भी मेरे पास एक्सटेंड होके इस क्लास में आ गए हैं। तो इसलिए मेरे पास कंपनी जो डिटेल है वो कॉमन रहेगी सभी डिपार्टमेंट्स में, बट जो एम्प्लॉय डिटेल है वो डिफरेंट हो सकती है डेवलपर डिपार्टमेंट में। तो इसीलिए मैंने इस मेथड को यहाँ पे ओवरराइड किया है। इसी तरह कंपनी में मैनेजर्स की एक अलग कैटेगरी हो सकती है, तो यहाँ पे मैंने उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल को अगेन ओवरराइड किया है। एंड IT डिपार्टमेंट में पर्सन डिफरेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए भी उसको ओवरराइड किया है। तो जब मैंने मेन क्लास में हर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उस क्लास के ऑब्जेक्ट से उसके मेथड्स को कॉल किया तो मेरे पास उसकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आई, मतलब मेरे पास वो आउटपुट आई जो मैंने मेथड ओवरराइड किए थे। अगर आपको मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट में कोई कन्फ्यूज़न है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो वीडियो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो डिटेल प्रिंट हो रही है वो पर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय की हो रही है, बट जो मेरे पास कंपनी डिटेल है वो कॉमन है। तो अभी आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि मैंने कंपनी डिटेल को ओवरराइड नहीं किया, बस मैंने एम्प्लॉय डिटेल को ओवरराइड किया है। तो अगर मैं इस एग्जांपल में ध्यान से देखूं तो मेरे पास कंपनी डिटेल इनहेरिट होनी चाहिए क्योंकि वो कॉमन है सभी डिपार्टमेंट्स के लिए,
बट एम्प्लॉय डिटेल मेरे पास इनहेरिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय डिटेल हर डिपार्टमेंट की अलग है। तो इसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है कि हमें एम्प्लॉय डिटेल हमेशा चाहिए भी। अगर मैं इस मेथड को यहाँ से इरेज कर दूँ तो मे बी कोई डिपार्टमेंट ऐसा हो सकता है जो एम्प्लॉय डिटेल को प्रोवाइड नहीं कराए। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि मैं इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर दूं, ताकि जो भी डिपार्टमेंट इस क्लास को इनहेरिट करेगा कंपनी की डिटेल के लिए, उसे अपनी एम्प्लॉय डिटेल भी प्रोवाइड करानी होगी। तो अभी इसका हम एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, जहां पे मैंने कंपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट किया है एंड जो कंपनी डिटेल थी उस मेथड को कंक्रीट मेथड ही रखा, बट जो एम्प्लॉय डिटेल थी उसको एब्स्ट्रैक्ट रखा, ताकि जब इसको डेवलपर डिपार्टमेंट या मैनेजर डिपार्टमेंट कोई भी इनहेरिट करेगा तो उस टाइम पे वो अपनी एम्प्लॉय की डिटेल को जरूर प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पे जब मैंने इसको एक्सटेंड किया तो यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल को प्रोवाइड किया है, एंड यहाँ पे मैनेजर क्लास में भी सिमिलर किया है एंड आईटी में भी सिमिलर किया है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए एंड उन सब से अलग अलग मेथड को कॉल किया, तो हमारे पास ये आउटपुट जनरेट हुई। तो ये हमारे पास एक रियल टाइम एग्जांपल है कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि किस डिपार्टमेंट में किस एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ या उसकी सैलरी या नंबर ऑफ पर्सन या उनके नेम्स क्या होंगे, इसीलिए हमने उसको डिक्लेयर करके रख दिया है। एंड जो क्लासेस उस क्लास को एक्सटेंड करेगी उनके लिए मैंडेटरी रहेगा कि उस मेथड की बॉडी प्रोवाइड कराएं। आप ये एग्जाम्पल हमारी वेबसाइट से भी ट्राई कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हमने डिफरेंट एग्जाम्पल को ट्राई किया है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे और भी टॉपिक्स को डिस्कस किया है, आप वन बाय वन जाके रीड कर सकते हैं एंड एग्जाम्पल्स को ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।